नमस्कार, मैं हूं प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। इस समाचार के प्रायोजक हैं डीड इंफ्रा, सबका सपना, रांची में घर हो अपना। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस के अस्पताल में खराब वेंटिलेटर से लगी कोविड वार्ड में आग, 3 मरीजों की हुई दर्दनाक मौत। रूस के रजायान शहर में एक अस्पताल में आग लगने से 3 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। जिस अस्पताल में ये हादसा हुआ है वहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा था। प्रशासन के मुताबिक एक अधिकारी ने इस आग लगने की घटना के पीछे खराब वेंटिलेटर्स को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका में भारतीय नियमित रूप से होते हैं भेदभाव का शिकार। सर्वे में सामने आया चौंकाने वाला सच। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों को नियमित रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हाल ही में नस्ली भेदभाव वाली घटनाओं के बाद किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है। जोन्स हॉपकिंस और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के सहयोग से कराए गए एक सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई है। यह ऑनलाइन सर्वे 1200 भारतीय अमेरिकी नागरिकों के बीच किया गया है। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने संभाला देश के नए निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार। राजधानी दिल्ली में बुधवार को उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे ने चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। बीते दिन मंगलवार को ही महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पांडे के नाम पर मुहर लगाते हुए आदेश जारी किए हैं। बता दें कि अनूप चंद्र पांडे को 37 वर्ष की भारतीय प्रशासनिक सेवा का अनुभव है। डीआरडीओ ने फार्मा कंपनियों से कोरोना ड्रग 2DG के थोक उत्पादन के लिए आमंत्रित किए आवेदन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कोरोना रोगियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा 2DG विकसित किया है। बड़े पैमाने पर भारतीय दवा उद्योगों के लिए डीआरडीओ ने प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित करने के लिए एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट का आह्वान किया है। अब नजर डालेंगे झारखंड बिहार की खबरों पर। झारखंड में अनलॉक 2, 23 जिलों में शाम 4 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। जमशेदपुर में लागू रहेंगी पहले की तरह पाबंदियां। अब सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन ही रहेगा। झारखंड में अनलॉक 2 की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत अब कुछ रियायतों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 16 जून तक लागू रहेगा। वहीं अब राज्य में जमशेदपुर को छोड़कर सभी 23 जिलों में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। ये दुकानें अब दोपहर 2 बजे की जगह शाम 4 बजे तक खुलेंगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में हेल्थ कॉरिडोर बनाने की हो रही पहल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में हेल्थ कॉरिडोर बनाने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है ताकि राज्य के हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। हेल्थ कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट सिर्फ कोरोना महामारी तक सीमित नहीं होगा बल्कि ग्रामीण इलाकों में व्याप्त अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भी यह कारगर साबित होगा। दूसरे प्रदेश से लौटे लोहरदगा के 500 मजदूर, 350 का बना जॉब कार्ड, मनरेगा में मिल रहा है काम। रोजगार की तलाश में बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में पलायन किए मजदूर अपने घर लौटने लगे हैं। पिछले 2 महीने के भीतर लगभग 500 मजदूर प्रखंड के विभिन्न गांवों में लौट चुके हैं। इन 350 मजदूरों का जॉब कार्ड बनाते हुए रोजगार दिया गया है। बाकी मजदूरों की पहचान करते हुए जॉब कार्ड बनाने का काम पंचायत सचिव तथा रोजगार सेवक कर रहे हैं। स्वास्थ्य संस्थानों ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आयोजित। गर्भवती महिलाओं को मिलेगी विशेष सुविधा। जिले के सदर अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य संस्थानों पर प्रत्येक महीने की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम आयोजित होगी। इस संबंध में मातृ स्वास्थ्य के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सरिता ने पत्र जारी कर सभी सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कोविड की हिस्ट्री नहीं, फिर भी 20% बच्चों में एंटीबॉडी मिली। पटना एम्स में कोवैक्सीन का ट्रायल करते समय पता चला। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका के बीच पटना एम्स में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वैक्सीन ट्रायल के दौरान 20% बच्चे ऐसे पाए गए हैं जिनमें एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि इन बच्चों की कोरोना की कोई हिस्ट्री नहीं है। अब नजर डालेंगे खेल जगत की खबरों पर। पिछले 2 साल में भारत ने विदेश में 50% टेस्ट जीते। न्यूजीलैंड को 17% में कामयाबी। WTC फाइनल में दोनों होंगे आमने सामने। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 18 जून से साउथहैम्पटन में पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में आमने सामने होगी। मैच न्यूट्रल वेन्यू पर है, यानी दोनों टीमें घर के बाहर खेल रही हैं। इयोन मॉर्गन जोस बटलर के पुराने ट्वीट की होगी जांच। भारतीयों की अंग्रेजी का उड़ा रहे थे मजाक। न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले इंग्लिश क्रिकेटर ऑली रॉबिन्सन को उनके द्वारा 8 साल पहले किए गए नस्लीय
टिप्पणियों वाले ट्वीट के चलते इंग्लैंड बोर्ड ने उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया है। रॉबिन्सन के पुराने ट्वीट्स की जांच अब इंग्लैंड बोर्ड कर रहा है। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।